अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ यंग्स कैपिटल टॉक। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और सपोर्ट दिखाई, और यही असल में सपोर्ट और एप्रिसिएशन हमारे लिए एक मोटिवेशन का रीज़न होती है। तो इसलिए हमने इस एपिसोड के अंदर एक नए सेगमेंट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए, गैस द कंपनी का एडिशन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं जी? शुक्र अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडेक्स इंसाइट हमारा पहला सेगमेंट है। तो आज मार्केट का जो क्लोज हुआ है वीक, इस पे आपने इंडेक्स को कैसा देखा है? देखें जी, क्लोजिंग बड़ी अच्छी इंडेक्स की आई है। ख़ास तौर पे आज फ्राइडे को जहाँ वीक क्लोज़ हुआ है, तो सेम ये वही एक्सपेक्टेशन है जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे थे कि कंसोलिडेशन के बाद प्रॉफिट टेकिंग, और साइकोलॉजी भी यही बता रही थी। अब हम ना इंडेक्स को कंपैरिजन किया करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे तो ये जो पूरा शो है हाँ जी। ये आपका हर वीक आया करेगा। कैसी तो बात। हम अपने जेम्स को, कंपैरिजन्स को, हर एक को हम साथ साथ रखेंगे। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेशन में है, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं। ख़ास तौर पे चेरी पिकिंग हो रही है बिफोर रिज़ल्ट। अब बिल्कुल। रिज़ल्ट सीज़न आने वाला है, तो अगले 10-15 दिन विल बी लाइक एक्यूमुलेशन फेज़ मोर देन, मुझे एक बुलिश से ज़्यादा एक्यूमुलेशन लगती है। अगर इधर मार्केट 2000 पॉइंट पॉजिटिव या 2000 पॉइंट नेगेटिव होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन कोई बहुत बुरी चीज़ हुई हो। ये इतनी बड़ी वॉल्यूम पे या इतने बड़े इंडेक्स पे 2000 पॉइंट्स परसेंटेज वाइज कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अपनी यंग्स कैपिटल फैमिली को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा सब्र रखा करें। 2000 पॉइंट पे यूफोरिया या ग्रीड की ज़रूरत नहीं है, और 2000 डाउन पे बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस पीछे कोई न्यूज़ नहीं है या कोई ऐसी फंडामेंटल ख़बर नहीं है। तो मेरे ख्याल से थिंग्स विल गेट मोर बेटर। अगर यूँ यूँ रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो हम देखेंगे चीज़ें और अच्छी हो रही हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने हमें दोनों आने वाले क्वेश्चन का भी आपने पहले ही आंसर कर दिया। नेक्स्ट वीक कैसी मार्केट रहेगी? आप कह रहे हैं कंसोलिडेट करेगी, और रिजल्ट सीजन से पहले जो है वो शेयर जो है वो चेरी पिकिंग होगी। अब हमें बताएं कि कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि जो इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, और वो वेट कर रहे हैं एक करेक्शन का कि उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो उनके बारे में अब क्या है कि मार्केट वाकई ओवर वैल्यूड है? देखिए जी, मार्केट को अगर ओवर वैल्यूड वाले सीक्वेंस में देखें तो अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है मार्केट फेयरली वैल्यूड है। ठीक है। ओवर वैल्यूड अगर इसी फंडामेंटल्स के साथ और इसी अनसर्टेनिटी के साथ के रिजल्ट्स में क्या आता है, और मार्केट 2 लाख क्रॉस कर जाती, तो फिर मेरे ख्याल से ये ओवर वैल्यूड हो जाती। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट इस टाइम फेयरली वैल्यूड है। हाँ, मार्केट का इंडेक्स जो है अपने आप को री रेट साथ साथ करता रहेगा रिजल्ट्स में, कि इंडेक्स के जो बड़े कंपनीज़ हैं लाइक हबको, एफएफसी, मेज़ान बैंक्स, ये जो चीज़ें हैं, जो जो इनके रिजल्ट्स आएंगे तो उस हिसाब से अपने आप को री रेट करता रहेगा। ठीक है। अभी एट दैट पॉइंट जहां मार्केट का इंडेक्स 85 185 के आसपास है, तो ये बड़ा ही फेयरली वैल्यूड है। 190 प्लस पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की बातें होने लग जाएंगी। 175 डाउन पे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर बड़े टाइम फ्रेम फिर आप देखें कि जो आपका टाइम फ्रेम चलता है लाइक साल का, 2 साल के टाइम फ्रेम पे, फिर वही 20 पी माइनस योर फ्यूचर फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से भी हम अभी काइंड ऑफ 1 पॉइंट अंडर वैल्यू होंगे। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा PSX डी कोर्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि लास्ट वीक कोई कंपनी की जो अनाउंसमेंट आती है डाटा पोर्टल पे, उसको कुछ समराइज करके हमें बताएं। जो मुझे न्यूज़ अभी याद है, एक मुगल एनर्जी की न्यूज़ आई थी कि हम्म। उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म लोन जो है वो लमसम पे कर दिया है, ठीक है। और जिससे प्रेशर कम होगा। मैं आगे जाके इसी पॉडकास्ट में एक सेगमेंट में, मुझे लगता है आज मैंने मुगल के बारे में बताना, तो उसमें मैं डिटेल इसमें बता दूंगा। सेकंड एक न्यूज़ ये आई थी कि PPL के माइनिंग के एक्सपेंशंस के प्लान बन रहे हैं। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। तीसरी चीज़ एक लोड्स के बारे में ये आई थी कि वो EV की सप्लाई करेगा और इस तरह की चीज़ें करेगा। लोड्स जितनी भी ये नई उनके JVs हुए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस पूरे वीक में कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक, या जिसे आप कह लें कि जिसको मटेरियल करके कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा हो, प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये आपने बिल्कुल ठीक वर्ड बोला। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस वीक नहीं आई कोई। एक थी TPL की हाँ जी, वो ग्रुप ही जो के TPL के ग्रुप को एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन अभी तो खैर देखते हैं ये कैसे आता है। ये एक्विजिशन की न्यूज़, ये मर्जर की न्यूज़, ये हर टाइम मार्केट में चल रही होती है। जैसे लिवन फार्मा की एक हाँ न्यूज़ जी चल वो। रही है। बहरहाल लिवन फार्मा का फॉर मी इट्स अ बिग नो।
इतने ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं इस कंपनी में कि मैं नहीं जाऊँगा। तो इस वीक में कोई ऐसी एज सच न्यूज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो हमारा थर्ड सेगमेंट है वो है लर्निंग का। तो आज आपके पास क्या कंसेप्ट है ऑडियंस को लर्न करवाने के लिए? सर मैं वाईसी फैमिली को आगे आज एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बुक वैल्यू। देखें, शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो तो शेयर की प्राइस होती है। फेस वैल्यू जो शेयर की होती है वो होती है एससीसीपी में, जो उन्होंने जब कंपनी रजिस्टर्ड कराई होती है तो एक फेस वैल्यू बताते हैं, ये रैंडम होती है। ज़्यादा कंपनीज़ की 10 थी जो अब कम होती जा रही है। इट्स लाइक मैं इसकी इस तरह एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप स्टेट बैंक के बाद कभी 10 रुपये का नोट लेने जाएँ ना नए, तो आपको पता है वो ऊपर फेस पे क्या लिखा होता है? 10 रुपये। 10 रुपये। जबकि जब वो आप जाके उनसे पूछते हैं तो वो नए नोट होते हैं, वो कहते हैं जी 15 रुपये का मिलेगा एक नोट, यानी ऐसे 1500 की वो मिलेगी। तो वो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब आ जाएँ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बेसिकली जो बुक वर्ड यूज़ होता है इकानमी में या फिनांस में, वो यूज़ होता है खाते, अकाउंट्स, इसमें कि जो अकाउंटेंट्स ने, ऑडिटर्स ने बुक्स में वैल्यू लिखी है वो कितनी है कंपनी की। वो कैसे निकलती है? कंपनी के सारे एसिड्स, कितने असासा जाते हैं जिसमें कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास सारे एसिड्स जो है, एडवांसेस कितने दिए हुए हैं, सैलरीज कितनी दी हैं, माइनस जितनी भी कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं, जितने वाजबात हैं, जितनी उनकी अदायगी हैं, वो करके जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, तो बुक वैल्यू आती है। ठीक है। बुक वैल्यू क्या चीज़ बताती है? बुक वैल्यू की ये नहीं कि खाली बुक वैल्यू को देख के आप डिसीजन करें, लेकिन बुक वैल्यू सेफ्टी ऑफ नेट बताती है। कि आज अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये कंपनी बंद हो जाए, या ये कंपनी बुक बिक जाए, तो इनके एसेट्स और इनकी लाइबिलिटीज़ को निकाल के कंपनी के पास कितने कितने पैसे बचे? बचते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं लॉन्ग टर्म, तो आप अमूमन बुक वैल्यू साथ देखते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में बुक वैल्यू बड़ी कम मैटर होती नहीं है। करती। जैसे आईटी सेक्टर है आपका। आईटी सेक्टर में इसलिए एसिड्स उनके नहीं होते, उनकी एसिड इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके एसिड इज़ पेटेंट्स। जबकि टेक्सटाइल साइड पे जाएं उनकी बुक वैल्यू बड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल ने बड़ी बड़े प्लांट्स लेने होते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें लेनी होती हैं। तो इट्स कंसिडर एज सेफ्टी। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो एनएमएल इस टाइम 160 165 पे शेयर है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू आई गेस 500 से ऊपर की है, क्योंकि उनके पास मशीनरीज और ये वो हर साल उसकी फिर बुक वैल्यू कैलकुलेट होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस तरह चीज़ें। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताना था अपनी वाईसी फैमिली को, कि जो बुक वैल्यू है बेसिकली ये सेफ्टी नेट के लिए यूज़ होती है। कुछ लोग इसे कंसीडर करते हैं जी ये बुक वैल्यू से शेयर ऊपर है तो ये ओवर वैल्यूड हो गया, ये बुक वैल्यू से नीचे है ये अंडर वैल्यूड हो गया। मैं इस चीज़ को मतलब बड़ा ज़्यादा, या मैं नहीं, जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं जिनको मैं सुनता हूँ, वो इस चीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है सेफ्टी नेट के तौर पे ठीक है, लेकिन ये डिसीजन के लिए ठीक नहीं है। तो ये एक मेरा तो इसमें। इसमें ये है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये आएगा कि अगर एनएमएल की बुक वैल्यू 500 है तो क्या एनएमएल 500 तक जाएगा? अच्छा, ये एक बड़ा टेक्निकल है। जैसे मैंने आपको कहा फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और ये। अब मुझे ये बताएं कि एनएमएल आज ही अपने ऑपरेशंस बंद कर दे, बंद हो गया, कोई कारोबार नहीं कर रहा है, शेयर की प्राइस नीचे आ जाएगी या ऊपर जाएगी? नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी। जबकि उसकी प्रॉपर्टी और प्लांट तो उधर ही पड़ा है ना। हाँ जी। तो बेसिकली प्रॉपर्टी और प्लांट उसको सेफ्टी दे रहा है कि लोगों को कह रहा है कि अभी ना बेचो, मैं काम शुरू कर लूँगा, मेरे पास इतने एसेट्स पड़े हैं, अगर मैं आज डिफ़ॉल्ट भी कर दूँ। अब एक कंपनी है जिसके बड़े ज़्यादा कारोबार चल रहा है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू पीछे उसका सेफ्टी नेट कम हो जाता है, यानी सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं इन्वेस्टर की होती। बिल्कुल ठीक तो है। ये इस तरह आपने देखना है इसे। अब बात करते हैं जो फोर्थ सेगमेंट है हमारा, जो हमने न्यूली ऐड किया है इस पॉडकास्ट में, वो है गेस दी कंपनी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कुछ भी इसके अंदर प्लान नहीं है, ये रॉ फॉर्म में है। और डॉक्टर साहब को भी हमने पॉडकास्ट से कोई 5-10 मिनट पहले बताया कि हम ये एक जो है ना नया सेगमेंट ऐड कर रहे हैं। इसमें सिंपली हम डॉक्टर साहब से 5, 6 या 7 सवाल पूछेंगे। अब देखते हैं कितना, क्योंकि हमने भी कोई इसमें प्लानिंग नहीं की कितने क्वेश्चन पूछने हैं, आज ट्राई करते हैं। तो डॉक्टर साहब कंपनी, अच्छा, कंपनी तो मैं आपने ढूंढ क्वेश्चन लूँगा। पूछने हैं और हम उसके आंसर आप करेंगे। सेक्टर बताएंगे या नहीं मुझे? नहीं, सेक्टर भी नहीं, क्वेश्चन आप 7 कर और लेते हैं कंपनी का ही मशहूर होगी। कोई। मशहूर हो गई कंपनी। 7 ना करें, 7 to 8 करें, ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं। चलें अच्छा, 8 तक जो आपकी मैं कैब। कोशिश करूंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ ये माइंडसेट भी साथ बताऊं, इजी हो जाएगा। और ये ऑडियंस को पता है कि मुझे भी अभी ये कंपनी नहीं पता। सर आपकी लोअर कैप अब 8 है। लोअर कैप 8 है? 8 होगी। चलें, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि ये क्या ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बेस करती है? है।
अच्छा, अब मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि अब मेरे पास 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, ग्लास आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, स्टील आ जाएगा, ये 2-3 चीज़, सब प्लास्टिक आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से करती है, ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा मुझे क्या ये बताएं कि क्या ये कंपनी, अब मैं क्वेश्चन भी ऐसे सोचूंगा कि जो काफ़ी कवर चीज़ें का करें। ठीक, काफ़ी चीज़ें कवर कर, क्या ये कंपनी जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो ये स्टार्ट वाले पार्ट में आती है 2 पार्ट्स में, या एंड वाले 2 पार्ट्स में आती एंड है? वाले 2 पार्ट्स। एंड वाले 2 पार्ट। अब इसका मतलब मेरी सीमेंट भी निकल गई है अंदर से और मेरी स्टील भी निकल गई है। अब मेरे पास बच जाती हैं शीशे वाली कंपनियां, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो शीशे एंड पे जाते हैं और तारें एंड पे जाती हैं। ये भी एक है कंस्ट्रक्शन। और ये क्या ये जो मैं आपसे कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं क्या ये कंपनी के अंदर कापर यूज़ होती है? नहीं। कापर यूज़ नहीं होती। तो मेरे पास तारें भी चली गई, मेरे पास स्टील भी बाहर चला गया। तो अब मेरे पास बच जाता है कि ये ग्लास सेक्टर है। जी। ग्लास सेक्टर है, ठीक है। अब मैं ग्लास में आ गया। अब मुझे पता लग गया ग्लास में 3-4 हैं, उनको मैंने देखना है। क्वेश्चन भी आपके 3-4 हैं। क्वेश्चन भी 3-4 हैं, अब मैं पूछ लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे मुझे ये बताएं कि ग्लास में क्या ये कंज्यूमर की रिलेटेड गुड्स भी बनाते हैं, लाइक बोटल्स या कोई वायल्स वगैरह इस तरह की बनाते हैं। बनाते हैं? तो इसका मतलब है आप मेरे पास आ गए हैं सिर्फ गनी ग्लास, ठीक है। क्या अब ये एक मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ कि शायद आपको भी ना पता हो। क्या ये कंपनी, इस तरह मैं इसको लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछता हूँ जो आपको भी नहीं पता होगा, खैर छोड़ें उसे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये कंपनी 0% इंटरेस्ट पे काम करती है? 0% इंटरेस्ट पे? एक होता है वर्चुअली ज़ीरो लोन है, एक होता है ये कि यहाँ पे फंस जाएंगे। ट्रिकी हो जाएगा ये। मेरे लिए, हाँ जी। मेरे लिए ट्रिकी हो जाएगा। तो खैर अगर मैं आप बिल्कुल पास पास पहुँच अगर रहे मैं तुक्का मारूं तो वो आप तुक्का क्वेश्चन गिनेंगे? हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन कितने रह गए मेरे? आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है? देती है। ये GHGL है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और मैं ये बता दूं ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। बाद में नीचे फतवा वाले शायद ये कह दें कि प्लान है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्लान नहीं है। अब इस पे ये वो मार्कअप वाला जो आया था ना 0%, उस पे ये था कि गनी जो ग्लोबल क्लास है वो तो वैसे भी इंटरेस्ट फ्री ग्रुप है। वो क्लेम करते हैं कि हम लोग सूद पे 1 रुपए का काम नहीं करते। अच्छा, ये वाले ये क्लेम नहीं करते, ये वाले ये कहते हैं कि हमारे ऊपर लोन ही नहीं लोन ही है, कोई नहीं, जीरो डेट। लोन ही नहीं है। और ये फंडामेंटली बाय द वे बड़ी अच्छी बड़ी कंपनी है। अच्छी कंपनी है और ये किसी न किसी दिन जैम बनता है। इसमें मसला सिर्फ एक है कि वो जो मैंने आपसे पूछना था, इनके जो ओनर्स हैं ना, उन्होंने 3-4 जगहों पे कंपनीज बनाई हुई हैं, आइलैंड में और यहाँ यहाँ से पैसे वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। अदरवाइज दिस कंपनी इज अ जेम। यस। अगर इसको पढ़े ना तो हमें लगता है कि इसके रेट्स इधर क्यों है, यहाँ से 8-10 गुना तो ऊपर जानी चाहिए ये बिल्कुल कंपनी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सर देख लें, पहुंच गया हूँ मैं। अच्छा, मुझे बड़े ज़्यादा चांस लग रहे थे अली, मैं बता दूँ आपको, मुझे लग रहा था कि शायद डॉक्टर साहब कंस्ट्रक्शन में गए तो सीमेंट्स में रहेंगे और ठट्ठा सीमेंट के आसपास रहेंगे। अच्छा, आगे जी। तो डॉक्टर साहब हमारा जो सेकंड लास्ट सेगमेंट है वो है मिड टर्म जैम, जो कि तमाम ऑडियंस का फेवरेट है। पिछली दफ़ा कौन सा था जैम? डीजी के सी था। DGKC पिछली दफ़ा 218 पे था जब हमने ये की थी बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 230 पे चला गया। हाँ जी। अगर उस टाइम भी देखा जाता तो अभी है। और ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, वो कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। ठीक है। और शायद और भी बड़े एनालिस्ट बोले। तो इस वीक जो मेरी मिड टर्म जैम होगा वो होगा मुगल स्टील। ठीक है। अच्छा, मिड टर्म जैम में ये नहीं कि इस दफ़ा आपने मुगल स्टील बताया, वो फिर कमेंट्स आने लग जाते हैं दोस्तों के, इस दफ़ा मुगल स्टील बताया, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, फंस गए, मुगल स्टील ले लिया, ये कर लिया। भाई 6 से 9 महीने, वरना ना लें। 6 से 9 महीने में मुझे इसमें अपसाइड पोटेंशियल लगता है कि 125 इसका बेस केस है इसी सिचुएशन के साथ।
अगर बुल केस में देखूं तो ये 160 को भी टच कर सकता है, और बियर केस में ये 107 रुपये पे रहेगा। ठीक है। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, मुगल आपका स्टील है, मुगल के अंदर दो सेगमेंट्स हैं, फेरस सेगमेंट और नॉन फेरस। नॉन फेरस में कापर आ जाती है, कापर वाला सेगमेंट इनका हाई प्रॉफिट सेगमेंट है, लेकिन क्योंकि टैरिफ स्टार्ट हो गए थे तो उसकी वो जो सेल्स हैं, मार्जिन हैं, वो काफ़ी कम हो गए थे। दूसरी साइड पे इनका आता है ये आयरन वाला फेरस सेगमेंट। इसके अंदर ये लोग रिबार्स, सरिया और गार्डर बनाते हैं। रिबार्स की ये मेरे ख्याल से मार्केट शेयर इनका सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, रिबार्स में। मुझे ये नहीं पता कि क्या परसेंटेज है इनकी दूसरी स्टील में, कोई अगर आपको अंदाज़ा आपकी स्टील पे ग्रिप है। लॉन्ग स्टील का जो है 7 to 8% मार्केट शेयर है। सर में अच्छा, यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ जो मैंने कंफर्म भी किया है। चाइना पाकिस्तान में टोटल रिबार्स जो सरिये जी। पूरे साल बनते हैं, चाइना में वो 1 घंटे में बनते हैं। अच्छा। ये इतना बड़ा चाइना क्या, चाइना दुनिया की स्टील मार्केट को मतलब 1 मिनट में हिला सकती है। 33% ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्टील चाइना में बनता है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने स्टील में एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ रखी हुई हैं कि चाइनीज़ यहाँ आके डंप ना करें। तो स्टील अगर चाइना ने पाकिस्तान में लेके आना है ना, तो उनको इतने टैक्स देने पड़ेंगे शायद पाकिस्तानी स्टील सस्ता लगे लोगों को। तो मुगल में एक ये चीज़। अच्छा, मुगल की दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी सिक्लिकल है और स्पाइक आना शुरू हो गए हैं, तो उनकी सेल्स भी, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इनकी 90% प्लस पे चल रही है। लोगों से इन्होंने, मैं डीलरों से भी बातचीत की है, लोगों से इन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं कि हमें पैसे दे दें, ठीक है, और हम आपको स्टील दे देंगे, क्योंकि ये लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि ये स्क्रैप आता है, उसे पिघला के बनाना होता है। तो ये एक रीज़न थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हाई एनर्जी, इंटेंसिव एनर्जी वाला काम होता है स्टील। तो आपकी जो मुगल एनर्जी कंपनी है इनकी, वो उसने 36.5 मेगावाट जो है ना, वो इसको बिजली दी है, और उस पर भी लोन था, उन्होंने भी इस वीक लोन ख़त्म किया। तो मुगल एनर्जी के ऊपर लोन ख़त्म होना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुगल को और ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलना। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ प्लस मुगल के ऊपर भी पहले बड़ा लोन था, इन्होंने 2-3 दफ़ा राइट शेयर्स दे के उन शेयर्स को अब इन्होंने अपने लोन्स को उतारा, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इस पे डेट का प्रेशर ख़त्म हो गया। दूसरा, इसके ऊपर जो डेट था उसका प्रेशर इसलिए भी ख़त्म हो गया कि 22% से आपका इंटरेस्ट रेट नीचे 11 पे आ गया था, तो जिसकी वजह से अब ये कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इट्स गुड टू गो टू 125। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, इस दफ़ा मार्जिन भी आएंगे। इस दफ़ा मुझे लगता है कि ये हिस्टोरिक 7.5 से 8 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग देगी। अभी तक 9 क्वार्टर्स के अंदर इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 0.41 यानी 41 करोड़ से 1.40 अरब पे चला गया। तो ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, और अभी तक ये 5 रुपये की तकरीबन अर्निंग दिखा चुका है, 2.5 से 3 रुपये और ऐड करेगा, और इसकी पी रेशो फॉरवर्ड फ्यूचर 15 के ऊपर ये 125 से 30 के दरमियान में नज़र आएगा फॉर अ मिड टर्म, और ये कोई तकरीबन 35 से 40% का गेन बनता है, विच इज़ अ गुड गेन। ये मेरी मिड टर्म चॉइस है इस वीक की। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने कहा इन्होंने एडवांस पकड़ लिए हैं, तो जब भी कोई कंपनी एडवांस कस्टमर से लेती है, वो बैलेंस शीट में किस पोर्शन में है? वो एसेट है कि लाइबिलिटी है? वो असल में लाइबिलिटी होती है। अच्छा। वो क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए होती है कि अल्टीमेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ देना है, लेकिन इससे कैश साइकिल आपका ठीक हो जाता है, कि रेदर देन कि आपने लोन पकड़ के काम करना है। ये अब आपके सामने ही है, आपकी फेवरेट कंपनी है एटलस होंडा, उनके पास 40 अरब रुपया कैश में पड़ा, उसमें से कितना पोर्शन एडवांसेस की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और वो उस पर भी कमा रहे होते हैं। ये जितने कैश, ये जो नेगेटिव कैश साइकिल चल रहा होता है, जैसे गाड़ियाँ हैं, अब साजगार के पास 15-20 अरब रुपया पड़ा है जो बुकिंग्स का, तो ये चीज़ पॉजिटिव होती है, लेकिन ये होती लाइबिलिटीज़ के अंदर ही। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हम चलते हैं अपने अब लास्ट सेगमेंट पे, रैपिड फायर पे। जैसे हमने ऑडियंस को कहा था कि इस पॉडकास्ट के नीचे जो कमेंट्स होंगे उनको हम एंटरटेन करेंगे नेक्स्ट, लेकिन कमेंट्स ही 100+ हो गए हैं, तो उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक ही पिक की हैं, और जो मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, फिर उसको हम मिनिमाइज करके कर दिए। तो पहला सवाल है, ये PSO 458 पर लिया है, इसके यहाँ जाने के कब तक के चांसेस हैं? नाम ज़रूर बताएं। नाम सर इनका ना यूट्यूब पे बड़ा अजीब सा है, लेकिन अली नवीद। अली नवीद। PSO के 458 पे जाने के चांसेस तो नहीं मैं बता सकता, मैं इस तरह बता सकता हूँ कि PSO एक्यूमुलेट हो रहा है। PSO 320 रुपये तक भी एक्यूमुलेट होता रहेगा, लेकिन जब ये चलना शुरू होगा उसके लिए थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी में। अभी लोग इसलिए प्रेशर में है कि इन्वेंट्री जो गेन हुआ था
इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि इन्वेंट्री लॉस ना आ जाए, कि इस दफ़ा इन पीएसओ के पास 28 दिन का तेल पड़ा था, गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया, वो लॉस में कन्वर्ट। ये पीएसओ पे ओवरऑल प्रेशर है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर देखें पीएसओ के बिल्कुल चेंज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट एक भी अनाउंसमेंट कर देता है अपनी सर्कुलर डेट की, तो फिर पीएसओ दोबारा यहाँ से रैली देगा। मैं बार बार कहता हूँ एकेडी का टारगेट इज़ 900 इस दिसंबर तक। सेकंड सर, सुहेल अहमद साहब हैं, एयरलिंक का फ्यूचर भी बता दें प्लीज़। मेरी बाइंग 175 है। एयरलिंक के फ्यूचर की आपकी 175 की बाइंग है, तो इसमें 188 रुपीज़ पे आज से 6 माह पहले एयरलिंक के ओनर ने कुछ 4-5 लाख शेयर खरीदे थे। तो वो आपसे ज़्यादा ऊपर खरीद के बैठे हैं, वो इंशाल्लाह ताला बेवकूफ़ नहीं है। बाकी एयरलिंक की चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के जब पैसे आएंगे ये और बेहतर हो जाएगा। तो 210 तो आप इसे अगले 1-2 महीने में देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और थर्ड पे जी रो शराफत साहब हैं, BML एंड यूनिटी बाय और नॉट सजेस्ट। सर मैं कभी भी BML और यूनिटी नहीं करूँगा। BML में बड़ा वो ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग है जो उन्हें खुद भी नहीं समझ आई, हमें भी नहीं आई। तो फॉर मी ये 2 शेयर इज़ अ नो। आपको कोई इसमें सिल्वर लाइनिंग लगती है देख लें, लेकिन अगर मुझसे आप मशवरा मांग रहे हैं, मैं आपको गलत मशवरा नहीं दे सकता। इट्स अ नो फॉर मी। फैसल असलम साहब हैं, कीप नोट्स एंड ट्रैक ऑफ योर शेयर्ड रिकमेंडेशन सो नेक्स्ट टाइम यू कैन कंपेयर योर अभी हमने वो तो DGKC का हमने बता दिया। इम्तियाज़ भट्टी साहब हैं, गुड इन्फॉर्मेशन योर व्यूज़ ऑन SLM फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग प्लीज़। देखिए SLM बहुत अच्छी होल्डिंग कंपनी है। SLM यहाँ से 10-15-20% इंक्रीज़ भी कर सकती है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, प्लस जो पैसे आए थे वो पैसे से 25% ये इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को। तो थिंग्स विल गेट बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मैं SLM में नहीं जाऊँगा, जिसने लिया हुआ है वो मिड टू लॉन्ग टर्म रखे। इट्स अ गुड कंपनी। हुज़ैफ़ा साहब क्या जी, होराइजन है इन्वेस्टमेंट का 10 ईयर्स, मिज़ान बैंक या FABL। सर मिज़ान बैंक, विदाउट एनी सेकंड थॉट इट्स मिज़ान UBL बैंक। वर्सेस MCB, UBL। मारी वर्सेस OGDC। 10 साल का होराइजन है तो मारी की रिजर्व रिप्लेसमेंट रेट भी OGDC से अच्छी है, सर्कुलर डेट का प्रेशर नहीं है, और बिग बॉयज़ हैं पीछे। DGKC वर्सेस लक। अगर 10 साल का है तो लक आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर सिर्फ 1 साल है तो शायद DGKC। और इनका ही है लास्ट पे FFC वर्सेस फातिमा। सर FFC। ठीक है। जुहेब साहब क्या है सर, GDL का IPO लेके अब परेशान है, आप मशवरा देंगे सारे स्टे करें या स्विच करें, 40% लॉस है अभी तक। सर मैं नहीं आपको ये एक मशवरा दे सकता, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, उस रिज़ल्ट को ज़रूर देखता। रिज़ल्ट के बाद ये डिसाइड किया, जहाँ इतना मैंने होल्ड किया है तो मैं थोड़ी देर और होल्ड करता सर। ये GDL में जो अभी इन्होंने IPO के पैसे से ऊपर सीट्स आई जो हैं, अपनी नई लाइफ स्टाइल है, वो इनका इस होगा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। स्काई साहब हैं, व्हाट अबाउट रिफाइनरी अपग्रेडेशन। रिफाइनरी अपग्रेडेशन की बातें चल रही हैं। जो भी पाकिस्तान में अब इन्वेस्ट कर रहा है वो रिफाइनरी में कर रहा है, और पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में ये सीखा है कि अपनी रिफाइनरीज को अच्छा करेंगे तो हम ऐसे क्राइसिस से फ्यूचर में बच सकते हैं, क्योंकि अब ये क्राइसिस होते रहेंगे। इज़राइल कभी भी नहीं चुप करके बैठेगा, ठीक है, और ये होते रहेंगे, तो हमने इसमें सर्वाइव करना है। बाकी कल हमारा जब ये पॉडकास्ट आएगा, हमारा लाहौर का मीट एंड ग्रीट हो गया होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यंग्स कैपिटल को सपोर्ट करते हैं, इसमें अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं। हम हर रोज़ ये सोचते हैं कि हम और एक्स्ट्रा आपके लिए क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। मैं अगले 10 से 15 दिन में आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा अबाउट यंग्स कैपिटल, जो शायद पाकिस्तान की ब्रोकरेज हिस्ट्री की एक यूनिक चीज़ होगी, जिसमें आप ना सिर्फ कमा रहे होंगे बल्कि बड़े सेटिस्फाई होकर सीख भी रहे होंगे। आल्दो अभी भी सीख रहे हैं आप हमारे साथ, तो ऐसे ही सपोर्ट किया करें, और कोई ना कोई नीचे नेगेटिव कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि लोगों को पता चले ये सब कुछ फेक नहीं है। कभी कभी इतने अच्छे आप कमेंट्स करते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद ये कोई फेक कमेंट्स होते हैं। तो 1-2 भाई दोस्त हैं, वो पिछली दफ़ा एक कमेंट था, अब मेरा भी सुन लें, मुझे बड़ा हंसी आई। कोई गुरु किलर थे, एक तो नाम बड़ा प्यारा था, तो उन्होंने लिखा कि आप खुतबे देते हैं जुम्मे वाले एनालिस्ट। तो मैं नीचे लिखना चाहता था, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि भाई जान हम खुतबे देते हैं और आप उसके नीचे फतवे देते हैं, तो कर तो हम दोनों मौलवियों वाला काम रहे हैं। तो ये है। तो थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कोई भी सजेशन हो किसी की तो वो लाजमी दें, और कीप सपोर्ट एंड कीप लविंग यंग कैपिटल। Open your brokerage account today with Young's Capital.